के सामने हाथ फैला रहा है, दुनिया के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हो चुका है। 43 लाख करोड़ का कर्जा पहले से ही है और हाल ये है कि आटे के लिए गोलियां चल जाती हैं। किस तरह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं पाकिस्तान में, महंगाई की मार पड़ी है, रिपोर्ट से समझिए। पाकिस्तान में आर्थिक मंदी का अटैक, न सरकार के पास पैसा न अनाज, महंगाई से पस्त हुआ पाकिस्तान। परमाणु बमों की बात करने वाला पाकिस्तान फिलहाल कंगाली और महंगाई की मार झेल रहा है। आर्थिक मंदी के चलते ये देश चारों खाने चित्त दिख रहा है। ये पाकिस्तान की तस्वीरें हैं जहां एक नई तरह की जंग छिड़ी है। एक बोरी आटे के लिए लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं। बलूचिस्तान जैसे गरीब इलाके में तो हालात दयनीय हो गए हैं। यहाँ बंदूकों के साए में आटा बांटा जा रहा है। आटा लेना किसी जंग के समान हो गया है। जैसे ही राशन बंटने के लिए गाड़ी आती है, लोग उसके आसपास टूट पड़ते हैं। पाकिस्तान में दुकानों पर आटा 150 से 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सरकारी सब्सिडी मिलती है तो ये 60-65 रुपए किलो का मिलता है। लोगों की कोशिश है कि किसी तरह ये सस्ता आटा मिल जाए, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा युद्ध है। सिर्फ आटा ही नहीं, खाने की दूसरी चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। 2021 में तेजी से महंगाई बढ़ी तो 2022 में महंगाई की दर और बढ़ती गई। आपको बताते हैं कि कैसे एक साल के अंदर पाकिस्तान का हाल बुरा हो गया है। पाकिस्तान से आए आंकड़ों के मुताबिक 2021 की तुलना में 2022 पाकिस्तान के लिए और ज्यादा नुकसानदायक रहा है। अप्रैल 2021 में पाकिस्तान में महंगाई दर 11.1% थी, जबकि अप्रैल 2022 में ये 13.7% तक पहुंच गई। जून 2021 की बात करें तो महंगाई दर 9.7% थी, लेकिन जून 2022 में ये दुगने से भी अधिक 21.3% पर पहुंच गई। अगस्त 2021 में 8.4% से अगस्त 2022 में महंगाई दर 27.2% तक जा पहुंची, यानी महीने दर महीने ये बढ़ती गई और दिसंबर 2022 के अंत में महंगाई दर 24.5% पर जा पहुंची है। 2022 में जो बुरा हाल रहा वो 2023 में भी जारी है। राहत कहीं से मिलती नहीं दिख रही। आपको पाकिस्तान में जरूरी चीजों के दाम भी बताते हैं कि कैसे जनता पर महंगाई बम फूटा है। आपको रोजाना के इस्तेमाल में जरूरी चीजों के दाम बताते हैं। आटा 150 से 200 रुपए प्रति किलो, चावल 155 से 170 रुपए प्रति किलो, आलू 40 से 45 रुपए प्रति किलो, दालें 200 रुपए किलो तक मिल रही हैं। प्याज 200 रुपए किलो के पार पहुंच चुका है। दूध के दाम 100 रुपए प्रति लीटर पार कर चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम काबू में नहीं आ रहे। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर महंगाई काबू में नहीं आती है तो गंभीर खाद्य संकट पैदा हो सकता है। यहाँ के हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं, जहाँ महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। श्रीलंका के उस समय के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा था। पाकिस्तान भी उसी राह पर बढ़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत को आंख तराने वाला कंगाल पाकिस्तान अब अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। लोग किस तरीके से शहबाज सरकार को यहाँ पर कोस रहे हैं, आपको दिखाते हैं। हुकूमत जो है उसकी सीरियसनेस का आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और आटा सस्ता बेचूंगा। मतलब ये एक हमारी तज़हीक करने के मुताबिक है। वो तो महंगा हो गया, आटा तो महंगा हो गया। आटा मैं बता रहा हूँ, आप 200 रुपए का महंगा हो गया है। थैला जो 1100 रुपए का था वो अब 1300 का हो गया है। ऐसे हालात बन गए कि वो अल्लाह के बंदे या अल्लाह के मखलूक ही नजर नहीं आते हैं।
जबकि अगर शुक्र की बात की जाए, न इस हुकूमत का शुक्र है न पिछले का है। अभी आवाम ये सोच रहे कि जब बरसगीर पर ईस्ट इंडिया के अंग्रेज़ के बंदे आए थे, हमें गुलाम बनाया था, वो इनसे बेहतर थे। कम से कम वो इंसानी हकूक पामाल नहीं होने देते थे, हमारा ख्याल रखा जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ था। ये जो अभी नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान की बात है, इन्होंने बनाई हुई है। इससे रमजान से पहले जो पोजीशन चल रही थी, टमाटर आलू प्याज के रेट आप देख लें, सबके सराउंडिंग में आ रहे हैं। 50-60 रुपए किलो टमाटर थे जो 300 रुपए किलो बिके हैं। और इसी तरीके से खुर्दनोश की चीजें, दालें, चावल, मुर्गी। तो देखिए, पाकिस्तान के पास जो है लगातार पैसा खत्म होता जा रहा है और लगातार ये संकट भी बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा बहुत कम बची है और ऐसे में जो पैसा बचा है उससे बामुश्किल 3 हफ्ते ही काटे जा सकते हैं। ऐसे में पिछला साल आपको याद होगा, आपको एक बार बता दें कि रोटी मांगोगे तो मौत मिलेगी, इस तरह की बात हो रही है। लेकिन सिंध राज्य के मीरपुर में आटे के लिए लगातार भगदड़ मच गई है। आटे का पैकेट लेने के लिए छीना झपटी हो रही है। वो तस्वीरें भी काफी हैरान करती हैं। कई लोग घायल हो जा रहे हैं छीना झपटी में। एक मजदूर के दबने की मौत भी इसको लेकर जानकारी मिली है। वहीं बेनजीराबाद में सस्ते आटे के लिए मारामारी हो रही है। भगदड़ मचने से 3 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। आप सोचिए क्या हाल है, क्या आलम हो गया है। हादसा रोकने के लिए बंदूकधारी जवान तैनात है। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, बलूचिस्तान, पाक के कई शहरों में आटे के लिए अफरा तफरी मच गई है। पाकिस्तान का गेहूं स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। आप सोचिए क्या हाल है, किस तरीके से मारामारी हो रही है। आटे के लोगों की जिंदगियां जा रही हैं और ऐसे में पूरा एकदम भगदड़ का आलम है। पैसा बचा नहीं है पाकिस्तान के पास, कंगाली के कगार पर है। और पिछले साल जो बाढ़ आई थी पाकिस्तान में, उसके नाम पर तबाही हुई थी और ऐसे में उसके नाम पर अमेरिका ने मदद तो कर दी थी, लेकिन उससे इस संकट से निकलना काफी नहीं है। मीनाक्षी, बिल्कुल पाकिस्तान बदहाल है और साथ ही कर्जे में भी डूबा हुआ है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पास बस इतना ही पैसा बचा है कि इससे 3 हफ्ते तक देश को चलाया जा सकता है। ऐसे में किस तरीके से मारामारी चल रही है ये भी आपने देखा। और पाकिस्तान में जिस तरीके से पिछले साल बाढ़ आई हुई थी, उसकी वजह से भी बदहाली बढ़ते जा रही है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, निचले स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार, कर्ज में डूबा पाकिस्तान। पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं वो इस बात से समझिए कि यहां लोगों के पास रोटी नहीं है, घरों के लिए बिजली मिलना मुश्किल हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान रेलवे ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ईंधन न मिलने के चलते रेल सेवाएं ठप हो सकती हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में पिछले 2 साल में राजनीतिक उथल पुथल ने देश को आर्थिक तंगी की कगार पर ला दिया है। बची कुची कसर यहां पिछले आई बाढ़ ने पूरी कर दी, जिसकी चपेट में देश का बड़ा हिस्सा आ गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मार्च 2022 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज लगभग 43 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो चुका था। इसमें सबसे ज्यादा लेनदारी इमरान खान के कार्यकाल में हुई। उन्होंने 3 ही साल में अपनी जनता पर रोज लगभग 1400 करोड़ रुपए का कर्ज डाला। इमरान तो सत्ता से जा चुके हैं, लेकिन मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार के कार्यकाल में देश की हालत पतली होती चली गई। पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ता गया और विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक देश के केंद्रीय बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 8 साल के निचले स्तर पर है। फिलहाल ये करीब 5.5 अरब डॉलर है, जबकि जनवरी 2022 में एसपीपी का विदेशी मुद्रा भंडार 16.6 अरब डॉलर था। यानी 1 साल के अंदर 11 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। हालात ये है कि पाकिस्तान इतने विदेशी मुद्रा भंडार से अब केवल 3 सप्ताह तक ही विदेशों से आयात कर पाएगा। पाकिस्तान सरकार अब कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उसे विदेशों से धन मिल जाए। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से गुहार लगाई है। चीन और सऊदी अरब से भी मदद मांगी गई है, लेकिन बात बनती दिख नहीं रही। हालांकि इस बीच अमेरिका ने थोड़ी मदद जरूर करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को $100 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है।
इसका प्रयोग पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ के बाद रिकवरी और पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए किया जाएगा। पाकिस्तान में अनाज और आर्थिक संकट के साथ ऊर्जा संकट भी चरम पर पहुंच चुका है। हाल ही में सरकार ने बिजली कटौती के आदेश जारी किए थे, जिसके चलते 8 बजे बाद बाजार बंद हो जाएंगे और रात 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट और मॉल बंद हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या इन कदमों से पाकिस्तान का कुछ भला हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान में 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए हैं। आर्थिक संकट, ऊर्जा संकट, अनाज का संकट कैसे बढ़ता जा रहा है आपको बताते। देखिए, आटा 200 रुपए किलो है और इसी के लिए बंदूकें चल जा रही हैं। चावल 300 रुपए किलो मिल रहा है। किस तरह से महंगाई बढ़ गई है। चाय 40 रुपए, एक कप चाय के लिए आपको 40 रुपए देने पड़ेंगे। दूध अगर आपको अपने घर में लाना तो 190 रुपए लीटर और कई जगह पर तो इसको और बढ़ा कर दिया जा रहा है। चिकन का दाम 650 से 700 रुपए किलो मिल रहा है। इस तरह के हालात हो गए हैं। मटन 1600 रुपए किलो मिल रहा है। इस तरह का यहाँ पर महंगाई कितनी बढ़ गई है। आलू 220 रुपए जो हर सब्जी में पड़ता है वो 220 रुपए किलो, टमाटर 280 रुपए किलो। 43 लाख करोड़ का कर्जा है। तमाम देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। कुकिंग ऑयल 560 रुपए लीटर। सोचिए घरों में खाना बनाना कितना मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर 10,000 रुपए, 10,000 पाकिस्तानी रुपए। पेट्रोल 240 रुपए लीटर। आसमान छूती महंगाई और इसका कोई हल नहीं है पाकिस्तानी सरकार के पास। घी की कीमत 540 रुपए किलो। वहीं अगर एक अंडा भी आप खरीदना चाहते हो तो उसके लिए भी क्रेट के लिए आप देते हैं 100 रुपए। भारत में यहाँ 30 रुपए का एक अंडा मिल रहा है। चिकन अगर आप लेना चाहते हैं तो 82% महंगा हो गया। प्याज अगर हम करें तो 416% महंगा हो गया। महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। सूरत हाल जो है देखिए, तमाम जो रेस्टोरेंट्स है उन्हें 8 बजे बंद करना पड़ता है क्योंकि सिर्फ अनाज का संकट नहीं है, ऊर्जा संकट है, आर्थिक संकट है। और 3 हफ्ते तक का ही यहाँ पर एक तरह से कहें कि सरकार चलाने के लिए इनके पास, देश चलाने के लिए इनके पास स्टॉक है। डॉलर्स खत्म हो गए। पूरी तरह से फटे हाल हो चुका है पाकिस्तान और स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही क्योंकि कोई देश आतंक को लगातार प्रायोजित करता रहा है पाकिस्तान। और अब ऐसे में अब पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल्स हैं वहां पर भी चर्चा सिर्फ ऊर्जा, अनाज और जिस तरह का आर्थिक संकट है, महंगाई है, उसको लेकर हो रही है चर्चा। रिपोर्ट पर नजर डालिए। आपको बताते चलूं कि चावल जो है अव्वल कैटेगरी जो पक्की बासमती है वो 330 रुपए किलो जो है फरोख्त हो रहा है, 30 रुपए इजाफे के साथ। जबकि कच्ची बासमती जो है वो 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। चीनी जो है अभी तक कंट्रोल रेट पे 90 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। माश की दाल में जो है 20 रुपए के इजाफे के साथ 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मसूर की दाल 240 रुपए, चने की दाल जो है इसका रेट भी कंट्रोल है, 200 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। जबकि मूंग की दाल 20 रुपए इजाफे के साथ 240 रुपए फरोख्त हो रही है। इसी तरह लाल मिर्च जो है वो 100 रुपए इजाफे के साथ जो है 700 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। गरम मसाले की कीमत की बात की जाए तो गुज़िश्ता एक माह के दौरान 800 रुपए फी किलो इजाफे के साथ 1800 रुपए फी किलो में जो है गरम मसाला फरोख्त हो रहा है। इसी तरह ऑयल जो है, ऑयल 530 और 470 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। जीरे की बात की जाए तो जीरे की कीमत में गुज़िश्ता एक माह के दौरान 600 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। 1600 रुपए फी किलो जो है वो जीरा दस्तियाब है। जबकि जो बंद दूध, डब्बों वाला दूध होता है, इसकी कीमत में भी 10 रुपए फी किलो का इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें, सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जो मौसमी सब्जियां हैं वो तो कंट्रोल रेट पर हैं। बाकी प्याज जो है वो 240 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। अदरक जो है वो 30 से 40 रुपए इजाफे के साथ 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह लहसुन 50 से 60 रुपए इजाफे के साथ 400 रुपए फरोख्त हो रहा है। जो मटर है वो 100 रुपए किलो है। करेल भी 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। जबकि भिंडी की बात की जाए तो 300 रुपए फी किलो जो है वो मार्केट में फरोख्त हो रही है। फलों की बात की जाए तो सेब जो है वो 30 रुपए इजाफे के साथ जो है 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। केला जो है वो 150 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहा है। जबकि संतरा जो है वो 100 रुपए फरोख्त हो रहा है। इसी तरह मुर्गी के गोश्त की बात की जाए तो मुर्गी का गोश्त भी जो है गुज़िश्ता 2 दिन से इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। 500 रुपए और 520 रुपए फी किलो जो है वो शहर में फरोख्त हो रहा है। बड़ा गोश्त जो है वो 800 रुपए और 750 रुपए फरोख्त हो रहा है। जबकि छोटे गोश्त की बात की जाए तो वो 1600 और 1650 रुपए जो है वो फरोख्त हो रहा है। हर चीज जो है महंगी है और रेट जो है वो दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। तरीके से महंगाई जो है वो चरम पर है। लोग यहाँ पर परेशान हैं और इसी वजह से पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर भी महंगाई के अलावा किसी भी
खबर को आप नहीं देख सकते हैं। न्यूज चैनल्स दिन भर आटे दाल के भाव बताते रहते हैं। महंगाई बढ़ रही है और इसकी वजह से लोग परेशान हैं और साफ तौर पर यहाँ की जो शहबाज सरकार है उसी पर निशाना साध रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से शहबाज सरकार ये कहकर के आई थी कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर महंगाई कम नहीं हुई है। और अब महंगाई क्यों बढ़ रही है आपको ये ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि बदहाली के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उसे यहाँ के लोग जो है वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और साफ तौर पर शहबाज सरकार को यहाँ जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि शहबाज सरकार की जो नीतियां हैं वो इस तरीके की रही है जिसकी वजह से ये पूरा जो महंगाई का आलम है वो इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, आटे के लिए लड़ रहे हैं, चावल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से फिर भी पाकिस्तान में कोई भी जो चेंजेस है वो नजर नहीं आ रहे हैं। विकास से ज्यादा सेना पर खर्च करना दरअसल यहाँ भारी पड़ा है और इसी वजह से यहाँ ये जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। 5 महीने पर सेना में 517 अरब रुपए खर्च किए गए। एक बड़ा अमाउंट जो सेना पर खर्च किया गया है ताकि दूसरे मुल्कों में आप आतंकवाद को बढ़ावा दे सके। तो इस वजह से भी लोगों में गुस्सा है। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 5.57 अरब डॉलर है जो कि अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। यहां तक खबरें पहुंच गई कि सिर्फ 3 हफ्ते के पैसे अब बचे पाकिस्तान सरकार पर। तो ये तमाम वो वजह है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान बदहाली के अब आंसू बहा रहा है।